हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक न्यू वीडियो में। आज का टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन होता क्या है, उसका बेसिक टॉपिक के बारे में समझेंगे। उनके कौन कौन से पॉइंट हैं, आखिर कौन सा पॉइंट है जो उन्हें हम समझने से हमारे क्वेश्चन आंसर बहुत ही आसान और सरल बन जाएगी। तो उस सिंपल फ्रैक्शन पहले समझने से पहले आपको सबसे पहले भिन्न के बारे में जानना जरूरी है। आखिर भिन्न कितने टाइप्स के होते हैं, तो आइए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यानी भिन्न। आखिर भिन्न होता क्या है? भिन्न दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले आपका सिंपल फ्रैक्शन और सेकेंड डेसिमल फ्रैक्शन। इसे साधारण भिन्न और इसे दशमलव भिन्न कहते हैं। तो फ्रैक्शन दो प्रकार के होते हैं, सिंपल फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन। इसमें सिंपल फ्रैक्शन होता क्या है, जैसे 7/9, 2/5, 5/7, ये हमारा क्या है, सिंपल फ्रैक्शन है। और डेसिमल फ्रैक्शन होता है क्या है, पॉइंट होता है। इसमें पॉइंट 2.5, 5.6, 7.23, इस टाइप में इसको हम डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे और इसको हम लोग साधारण भिन्न कहेंगे। जब तक ये पॉइंट में नहीं है तब तक ये सिंपल फ्रैक्शन, और जब पॉइंट में आ गया दशमलव में तब ये आ गया डेसिमल फ्रैक्शन। तो आज हम लोग इस वीडियो में सिंपल फ्रैक्शन के बारे में बेसिक से समझेंगे। तो चलते हैं सिंपल फ्रैक्शन की ओर। सिंपल फ्रैक्शन यानी साधारण भिन्न। साधारण भिन्न, साधारण भिन्न हम किसे कहेंगे? वैसा भिन्न जो किसी संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित ना हो, उसे हम भिन्न कहते हैं। सपोज दैट, जैसे एक रोटी है, अगर इस रोटी को हम लोग 4 भाग में बराबर बराबर बांट दें, अगर इस रोटी को अगर एक अकेला इंसान खा जाता है तो वो फ्रैक्शन शून्य होगा, यानी कि फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, बचेगा ही नहीं। जब अगर कोई इंसान एक रोटी को खा जाए तो सबसे पहले ये देखिए, ये तो एक रोटी था, लेकिन इसमें 4 भागों में विभाजित कर दिया गया, टुकड़े में बांट दिए गए। तो टोटल रोटी का टुकड़ा कितना है हमारे पास? 4 है। 4 में से एक अगर कोई खा गया तो हमारे पास टुकड़ा कितना बचा? 3, यानी 3/4। टोटल आपके पास 4 आपका टुकड़ा था, उस टुकड़ा में से 3 पीस आपका रिमाइंडर बच गया और एक पीस कोई इंसान खा गया। तो ये वाला 3/4 यही हमारा फ्रैक्शन है। अगर अगर 2 टुकड़ा खा जाए तो हमारे पास कितना बचेगा? 4 में से 2 टुकड़ा। अगर 3 कोई खा जाए तो कितना बचेगा? ये 1/4। तो ये जो हमारा रिमाइंडर है जो बच जाता है, उसी को फ्रैक्शन कहते हैं। इसका परिभाषा समझ लेते हैं। जब किसी नंबर को या संख्या को, बात सेम है, जब किसी संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर पूरा
पूरा पूरा या पूरी तरह से विभाजित ना हो उसे भिन्न कहते हैं। जैसे क्या आप बता सकते हैं 2/3 3 से पूरा पूरा विभाजित होगा? नहीं होगा। इसलिए हम इसे 2/3 के रूप में हम लिख सकते हैं। जितने भी हमारे सिंपल फ्रैक्शन में नंबर है, भिन्न है, उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि साधारण भिन्न को p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q का मतलब है इसे हम बट्टा में लिख सकते हैं, लेकिन एक शर्त यहाँ पे ये है कि q इक्वल टू नॉट 0, यानी कि हमारा जो नीचे वाला हर है, डिनोमिनेटर है, वो कभी 0 नहीं होगा। क्यों 0 नहीं होगा? अगर 0 होता है तो हमारा रिजल्ट अपरिभाषित होता है, यानी कि रिजल्ट का पता नहीं, निकलेगा ही नहीं, अपरिभाषित। तो हम किसी भी भिन्न को साधारण रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। इसी को अगर हम 2 को हम लोग नोमिनेटर और 3 को डिनोमिनेटर कहते हैं, यानी इसे हम अंश और इसे हम हर कहते हैं। ऊपर वाला नंबर को हम अंश कहेंगे और नीचे वाला अंक को या फिर नंबर को हम हर कहेंगे। तो हम साधारण भिन्न को, जितने भी साधारण भिन्न हैं वो क्या है? परिमेय संख्या है। जितने भी हमारे साधारण भिन्न हैं वो परिमेय संख्या है। अब इनके हम तो साधारण भिन्न के कुछ टाइप भी हैं, उस टाइप को हम लोग समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमने समझे कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। तो भिन्न 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंपल फ्रैक्शन और दूसरा डेसिमल फ्रैक्शन। तो हम लोग आज इस वीडियो में सिंपल फ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं, इसलिए हमने सिंपल फ्रैक्शन के बारे में समझेंगे। तो इतना आपका बेसिक हुआ कि भिन्न किस प्रकार आता है। जैसे अगर हम 2 से 5 को डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा? पूरा पूरा नहीं कटेगा, और जब नहीं कटता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भिन्न के रूप में लिखते हैं। अब इनके हम कुछ बेसिक पॉइंट को समझेंगे। साधारण भिन्न आखिर कितने प्रकार के होते हैं, आखिर उसमें ऐसा क्या नियम है, उनको हम समझेंगे। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। भिन्नों के प्रकार। भिन्नों के प्रकार। तो सबसे पहले भिन्न हमारे पास है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी समभिन्न या फिर उचित भिन्न कहते हैं। ये किस प्रकार के भिन्न होते हैं? जिस भिन्न में हर यानी डिनोमिनेटर नोमिनेटर से बड़ा हो
उसे हम सम भिन्न या उचित भिन्न कहते हैं। जैसे 2/3, 3/5, 5/7, 11/17। ये भी जितने भी हमारे यहाँ पे भिन्न है वो क्या है, सारा सम या उचित भिन्न है, यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा होगा और नोमिनेटर ऊपर वाला छोटा होगा। सेकेंड नंबर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग विषम या अनुचित भिन्न कहते हैं, जिस भिन्न में अंश हर से यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो उस भिन्न को हम विषम भिन्न या अनुचित भिन्न कहते हैं, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 5/7, 2/9, 9/11, ये हमारे पास जितने भी भिन्न है वो क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। नंबर थर्ड, यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन को इकाई भिन्न कहते हैं। जिस भिन्न में अंश एक हो, यानी कि सारे भिन्न में अंश में एक हो, उस भिन्न को हम लोग इकाई भिन्न कहते हैं। जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/7। इस प्रकार के भिन्न को हम इकाई भिन्न यूनिट फ्रैक्शन कहेंगे। नंबर 4, कंबाइंड फ्रैक्शन। कंबाइंड फ्रैक्शन संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न या कंबाइंड फ्रैक्शन उस भिन्न को कहेंगे जिसमें इंटीजर और प्रॉपर फ्रैक्शन मौजूद हो, यानी कि पूर्णांक और सम भिन्न मौजूद हो। जैसे 2 1/7, 5 1/9, 7। इस प्रकार के जितने भी भिन्न हैं वो हमारे संयुक्त भिन्न हैं। कैसे? ये जो नंबर है भागफल, क्वाटेंट, इसे हम लोग इंटीजर कहते हैं, इंटीजर्स। और ये जो पार्ट्स है इसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। पूर्णांक और सम भिन्न या उचित भिन्न इसमें मिला होता है। नंबर 5, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन यानी कि मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न वह भिन्न जिसका अंश और हर दोनों भिन्न के रूप में हो, उस भिन्न को मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे 2/3 और 3/4। आप देख के पता लगा सकते हैं, अगर हम अंश को लेते हैं यानी नोमिनेटर को लेते हैं तो हमारा डिनोमिनेटर 4 आता है। अगर हम डिनोमिनेटर को लेते हैं तो हमारा नोमिनेटर 2 आता है। इस प्रकार से अगर हम इसे
अंश कहेंगे तो इसे हर कहना होगा। जैसे 2/3, अगर 2/3 लिए इसे हम अंश कहेंगे तो हमारा हर क्या हो जाएगा, हर 4। अगर हम 3/4 को लेते हैं, 3/4 को यानी हर को लेते हैं, तो अंश हमारा कौन सा हो जाएगा, अंश हमारा 2 हो जाएगा। यानी कि अगर इस पार्ट को लेते हैं तो हमारा डिनोमिनेटर 4, और अगर हम इस पार्ट को लेते हैं तो हमारा नोमिनेटर 2 आता है। तो हम कह सकते हैं कि मिश्र भिन्न वैसा भिन्न है जिसमें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन के रूप में रहता है, उसी को हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। अब एक और आता है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन ऐसा भिन्न जिसका हर यानी कि डिनोमिनेटर एक जैसा हो, एक समान हो। जैसे इसे हम समहर भी कह सकते हैं, 4/5, 3/5, 2/5। तो ये हमारा किस प्रकार का फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन यानी सम फ्रैक्शन। अब देखते हैं 7 नंबर। अब इसी का है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, जितने भी हमारे डिनोमिनेटर है, नीचे वाला पार्ट, यहाँ पे तो लाइक फ्रैक्शन में सेम था, बट अनलाइक फ्रैक्शन में सारा क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे 4/5, 2/3, 1/6, 1/10, इस प्रकार। तो ऐसे भिन्न को हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे। एक और है नंबर 8, जिसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी कि तुल्य भिन्न, वैसा भिन्न जिसका हर और अंश दोनों क्या हो, दूसरे अन्य भिन्नों की तुलना करने पे वो समान आ जाए। यानी कि बोल सकते हम, ये वाला पार्ट को हम इस जगह पे लिखते हैं, यानी कि अगर हम 2/3 लिखते हैं तो ऐसा भिन्न को आपको लिखना है जो 2/3 के तुल्य हो, यानी बराबर हो। तो हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वह भिन्न है जो अपने का 2 गुना हो। जैसे इसका अगर 4 कर दिया जाए, इसे हम 6 कर दिया जाए, इसे हम 6 कर दिया जाए, और इसे हम 9 कर दिया जाए, तो अब बता सकते हैं कि ये 2/3, ये भी 2/3 होगा, ये भी 2/3 होगा, यानी समतुल्य होगा, यानी बराबर होगा। तो जी बता सकते हैं, क्योंकि ये जो है 2 से डिवाइड होगा, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इसे भी कर सकते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो हमारे पास कौन सा भिन्न आ गया यहाँ पे, 2/3, 2/3, 2/3। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार के भिन्न हमारे क्या होते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं, यानी कि तुल्य भिन्न होते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने सिंपल फ्रैक्शन यानी साधारण भिन्न के बारे में समझे, उसके टाइप्स के बारे में समझे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके कुछ प्रमुख फॉर्मूले और कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।